Good morning, students. Today we are going to start the new chapter number 12, Heron's formula. So this chapter is related to find the area of any triangle whose all the sides are given. तो किस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे अगर उसकी तीनों साइड्स हमें पता हैं। तो ये हेरोन्स नाम के एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला क्रिएट करके हमें दिया जिससे कि हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स जो है हमारी वो बहुत इजी हो गई। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्टार्टिंग में हेरोन्स फॉर्मूला है क्या, किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर मैं किसी ट्राइंगल की आपसे बात करूँ, कोई ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया, यानी कोई भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने आज तक जो पढ़ा है पिछली क्लासेस में, वो पढ़ा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमने पढ़ा है आज तक। बेस इंटू हाइट, ये हमने आज तक पढ़ा है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यानी कि अगर एक ट्राइंगल हमें गिवन है, सपोज दैट ये ट्राइंगल है, तो एक हमें सपोज दैट इसका नाम मैं ABC रख देता हूँ, ABC। तो अगर इसका बेस मैं BC कंसिडर करता हूँ, क्योंकि बेस कोई भी हो सकता है, अगर मैं BC इसका बेस कंसिडर करता हूँ तो दिस इज़ द हाइट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड वर्टिसेस फ्रॉम द बेस। ठीक है ना, यानी ऑफ द बेस, बेस की तीसरे वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका एरिया जो बन जाएगा ट्रायंगल का बन जाएगा 1/2, एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट AD। ठीक है, तो ये चीज़ आज तक हमने पढ़ी है इसमें। अगर मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता ही होता है। ठीक है, सपोज दैट मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये एक साइड है ट्रायंगल की, दूसरी साइड ये है और तीसरी साइड ये है। ठीक है, मैं करता हूँ ABC और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता हूँ। ठीक है, सपोज दैट ये साइड इसकी 3 है, 3 सेंटीमीटर, ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर और ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 साइड्स मैंने मान ली। अगर आप बेस BC लेते हो तो इसका जो हाइट इस ट्रायंगल की बैठेगी वो ये बैठेगी। ठीक है, जबकि हमें ये हाइट नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि बेस कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है जो सबसे नीचे बॉटम में फिगर में आए वही बेस हो। बेस हमें लेना होता है जो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है, दो लाइंस जो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है, उनमें एक बेस और एक हाइट हम ले सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री जो एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रही है, उन लाइंस का नाम है AB एंड AC। क्या नाम है? AB एंड AC। तो AB और AC को हम बेस और हाइट ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे वो लग जाएगा 1/2 इंटू बेस, चाहे तो बेस आप AB को ले सकते हो, चाहे बेस आप AC को ले सकते हो, एज यू विश। BC को बेस नहीं लोगे क्योंकि इसमें 90 डिग्री जो एंगल फॉर्म कर रही है वो AB और AC कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम बेस और हाइट मानेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं बेस AB को ले रहा हूँ 1/2 इंटू बेस AB इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी हमारी AC। ठीक है, तो जो इसका एरिया आएगा निकल के 1/2 इंटू AB हमारी 3 इंटू 4। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, सॉल्व करके आएगा 3 4 जो 12, 12 का हाफ करेंगे 6, और ये सेंटीमीटर में इसकी साइड्स थी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यूनिट आई तो यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट क्या होती है? यूनिट समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर, सपोज दैट आपके पास या आप
किसी प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है, और वो प्लेग्राउंड इस शेप में है, एक प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड भी इसी शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। अगर मैं कहूँ कि आप इसकी पेरीमीटर निकाल दो, पेरीमीटर का मतलब है चारों साइड्स की मेजरमेंट, यानी कि आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक कोने से स्टार्ट करोगे, यानी कि यहाँ से इस कोने से आप स्टार्ट करोगे और पैदल चलना स्टार्ट कर दोगे यहाँ तक, और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको प्लस यहाँ से यहाँ चलने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको, यहाँ से यहाँ फिर वापस आओगे और फिर यहाँ से यहाँ वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे। तो जब चारों साइड्स आप पैदल चल के मेज़रमेंट करके आ जाओगे तो उन चारों साइड्स का सम जो होगा उसे पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ये बात आप लोगों को पता भी होगा पहले, तो मैंने और थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया पेरीमीटर। तो ये साइड यहाँ पे वापस आ गई। तो पेरीमीटर जो होता है मेजरमेंट ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी फिगर, ठीक है, किसी भी फिगर की चारों साइड्स यानी क्लोज फिगर की चारों साइड्स की मेजरमेंट जो होती है वो पेरीमीटर की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये तो ये पेरीमीटर, और जो इसकी शेप है यानी कि पूरा पूरा ये हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है, यानी जो इसका साइज़ है, साइज़ को ही हम, जो साइज़ है हमारा, साइज़ को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक किस्म से एरिया बोल सकते हैं। तो ये इसका एरिया इतना, इतने, यानी कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट को बताओगे कि मेरे स्कूल का जो प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी उसका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का मतलब उसका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एरिया में वो फैला हुआ है, ठीक है, तो ये एरिया होता है। तो अब बात करते हैं हम यूनिट की, व्हाट इज़ द यूनिट। अब जैसे अगर सपोज दैट मैं आपको भेज दूँ किसी प्रोविज़न स्टोर पे, ठीक है, किसी प्रोविज़न स्टोर भेज दिया और मैंने बोल दिया कि आपको चीनी लेकर आनी है, ठीक है, चीनी, मैंने हिंदी में लिखा चीनी, शुगर, आपको शुगर लेकर आनी है, ठीक है। तो आप दुकान वाले से कहोगे जाके चीनी दे दो, क्या कहोगे? चीनी दे दो। तो दुकान वाले का नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कितनी किलो चीनी दूँ, कितने किलो, क्या पूछेगा? कितने केजी, यानी कितने किलोग्राम चीनी मैं आपको दूँ। यानी कि वो चीनी का जो वेट मेज़रमेंट करेगा वो किस में करेगा? केजी में। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2 मीटर कितनी मीटर चीनी दूँ, क्या पूछे, ये नहीं पूछेगा कितने मीटर चीनी दूँ। और आप भी इसको बोलोगे कि सपोज दैट आपको 2 केजी चीनी लेने जाना, तो आप बोलोगे अंकल 2 किलो चीनी दे दो, ठीक है, 2 केजी। आप ये नहीं बोलोगे कि 2 मीटर चीनी दे दो, ठीक है, आप 2 मीटर चीनी बिल्कुल नहीं दोगे, बिल्कुल ओड लग रहा है, क्योंकि जो वेट का मेज़रमेंट होता है वो केजी में होता है। ऐसे ही लंबाई की अगर बात करूँ, लंबाई की, सपोज दैट हम किसी कपड़े वाले की दुकान में जाते हैं, किसी भी कपड़े वाले की दुकान में जाते हैं, तो कपड़े वाले से ये नहीं बोलेंगे कि 5 किलो कपड़ा दे दे, हम बोलेंगे 2 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो। यानी कि कपड़े की जो लेंथ होगी, यानी कपड़ा जो मेज़रमेंट होता है, जो दुकान वाले के पास कपड़ा होता है, इस तरह का रोल होता है रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि ये मैंने डॉट डॉट कर दिया, यानी कि बहुत लंबा कपड़ा होता है। इसकी विड्थ जो है फिक्स होती है, बस इसकी लेंथ माप के देता है। अगर आपने बोला 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो सपोज दैट 1 मीटर यहाँ तक आया तो वो इतना कपड़ा कट करके आपको दे देगा, ठीक है। आपने कहा 2 मीटर दे दो, तो 1 मीटर और नाप के आपको इतना कपड़ा और दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े की जो लेंथ होती है वो मीटर में काउंट हो जाती है, ठीक है। यानी कि लंबाई जितनी होगी, लेंथ जो होती है, लेंथ हमारी मीटर में काउंट होती है, किसमें? मीटर में। आ रही बात समझ में? लेंथ हमारी मीटर में काउंट हो जाती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये तो ही हमारी लेंथ की मीटर, लेंथ की यूनिट। तो लेंथ हमारी किस मेज़रमेंट होगी? हमारी मीटर में या सेंटीमीटर में, ठीक है। जितने भी मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, सीएम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और किलोमीटर, किलोमीटर जो होती है हमारी रोड की डिस्टेंस मेज़रमेंट करते हैं, इसमें किलोमीटर, कितने किलोमीटर सहारनपुर है यहाँ से, आपके घर से कितने किलोमीटर सहारनपुर पड़ता है, या आपका स्कूल कितने किलोमीटर पड़ता है, तो वो मेज़रमेंट, वो भी एक लेंथ है, तो वो भी आप किलोमीटर में मेज़र करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर अगर मैंने बोल दिया अपने स्कूल का प्लेग्राउंड जो है उसका पेरीमीटर निकाल लो, तो आप जब चारों साइड का चक्कर लगा के आओगे तो आप बोलोगे सर ये हमारी 200 मीटर बैठ रही है, कितनी? 200 मीटर। तो उस, यानी कि आपने लंबाई काउंट की है, तो किस में आएगी? मीटर में। सपोज दैट मीटर में मेज़र कर रहे हो आप, ठीक है, कि 200 मीटर है सर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब पेरीमीटर जो हुआ हमारा, पेरीमीटर जो हुआ, पेरीमीटर की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वो हमारी मीटर स्क्वायर, क्या होती है हमारी? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जितने भी लेंथ के, यानी मीटर, सेंटीमीटर,
यानी मीटर से रिलेटेड जितनी भी आ रही हैं यूनिट्स उनका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं गलती होगी, मिस्टेक, ये एकदम सही कर ली। तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से हमारी पेरीमीटर की जो यूनिट है वो मेज़र करेंगे। यानी कि यूनिट जो होती है पेरीमीटर की वो मीटर होगी, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया, तो एरिया हमेशा जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अभी भी मैंने बताया बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ से आपका फॉर्मूला बनाऊँ तो 1/2 बेस को जब भी आप मेज़र करोगे तो किससे करोगे, मीटर या सेंटीमीटर करोगे। सपोज दैट मीटर में कर रहा हूँ तो मीटर इंटू और हाइट को भी किससे करोगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट आएगी वो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यूनिट जो आएगी एरिया की वो आएगी मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आएगी, ठीक है। और इसको हम जब रीड करते हैं तो वो या तो हम स्क्वायर मीटर के नाम से, यानी कि स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, इस तरह से पढ़ते हैं। यानी कि स्क्वायर मीटर पढ़ लो या मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज़ होने वाली कोई ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने यूनिट के बारे में आपको बताया किस तरह से यूनिट हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जांपल मैंने ये करा दिया आपको, ये ट्रायंगल बना के, ठीक है। अगर एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो हमारी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं तीनों साइड 4 मापता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मैं बोल दूँ आप इसका एरिया निकाल लोगे, तो आप बेस किसी को मान सकते हो क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। अब मैं जब इसका अल्टीट्यूड लूँगा तो वो हमेशा जिस भी साइड पे अल्टीट्यूड आता है, ठीक है, इस पॉइंट को डी मान देता हूँ, जिस भी साइड पे अल्टीट्यूड आता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट, यानी कि बी डी और डी सी आपस में इक्वल होगी। इट मीन्स बी डी जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और डी सी भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारा अल्टीट्यूड नहीं गिवन है, तो अल्टीट्यूड निकाल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ने अर्लियर क्लासेस से पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आप कुछ देर के लिए आप इतना पोर्शन भूल जाइए, यानी कि एक ट्रायंगल बस इतना है, ए बी डी। अब ए बी डी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगी तो इसमें एक हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ेगी और बेस की। तो इसका जो हाइपोटेनस है वो तो है ए बी, जो इसका बेस है वो बी डी, और जिसका परपेंडिकुलर है वो ए डी कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से किसी भी साइड पर अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट तो करता ही है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट तो करता ही है, और वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर ही वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री ये एंगल आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अभी मैं ट्रायंगल पूरा क्रिएट कर देता हूँ, तो हमारा जो फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर, यानी पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर, बेस बी डी प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी हमारा 4 है, बी डी हमारा 2 है, और ए डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर आता है हमारा 16, 2 का स्क्वायर आता है हमारा 4 प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 16 - 4 दैट इज़ 12। और जब भी किसी की वैल्यू निकालनी है और वो स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो हम दूसरी साइड में रूट लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ सामने वाले। तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी √12, और √12 को हम लिख सकते हैं ए डी इजकल टू √12 को हम इस तरह से थ्रू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उनमें से कम एक नंबर का रूट निकाला जा सकता है। यानी 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। 4 × 3 ही क्यों लिखा, 6 × 2 क्यों नहीं लिखा, तो मैंने अभी बताया कि 12 यानी किसी भी नंबर को, यानी अगर कोई रूट में नंबर है उस नंबर को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो जिनमें से उनमें से कम एक नंबर का रूट क्लियरली निकाला जा सकता हो। तो यहाँ 4 × 3 में 4 का रूट मुझे पता है 2 होता है,
3 का नहीं होता तो उसको √3 लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 6 और 2 लिख देता है, 6 × 2, तो ना तो 6 का रूट क्लियरली पता है और ना ही 2 का, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 × 3 लिखा, तो AD की जो वैल्यू आ जाएगी 2√3 आ जाएगी, ठीक है, 2√3। तो यहाँ पे अभी मैं सारा रफ कर रहा हूँ, तो हमने AD निकाल दिया, कितना आया 2√3, ये याद रखना अभी। अब इसका यूज़ करेंगे। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस हो गया हमारा BC इंटू हाइट हो गई हमारी AD, ठीक है। तो 1/2 इंटू BC कितना है हमारा 4, और AD कितनी निकाली अभी मैंने, कितनी निकाली थी अभी 2√3, कितनी निकाली थी 2√3, अभी निकाली थी, ठीक है। तो सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4√3, कितना जाएगा 4√3, और यूनिट जो आएगी वो आएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो हम, ये तो बहुत ज़्यादा देखो कितनी मेहनत हमें करनी पड़ी इस एरिया को निकालने के लिए, इसीलिए हेरोन नाम के एक मैथमेटिशियन ने हमें हेरोन्स फॉर्मूले से परिचय कराया हमारा, कि हेरोन्स फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो अगर तीनों साइड्स पता है। अब देखो ये हेरोन्स फॉर्मूला जो मैथमेटिशियन है उसकी जो पिक्चर है वो सामने आपके है, हेरोन 10C75C, ठीक है। यानी कि कार्यकाल यानी कितने दिन ये जीवित रहे वो दे रखा है। यानी कि हेरोन वाज बोर्न इन अबाउट 10 AD पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, यानी इजिप्ट में ये पैदा हुए थे। ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में इन्होंने काम किया, और ही वर्क्स ऑन मैथमेटिकल एंड फिजिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि इन्होंने मैथमेटिकल और फिजिकल सब्जेक्ट्स दोनों पे काम किया। आर सो न्यूमरस एंड वेरिड दैट ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एनसाइक्लोपेडिक राइटर इन दीज फील्ड्स। तो वो जो है एक बहुत अच्छे राइटर, यानी इस फील्ड में बहुत अच्छे राइटर, मैथमेटिकल और फिजिकल सब्जेक्ट्स पे जो उन्होंने स्टडी की, तो उनका जो है योगदान इतना अच्छा रहा है कि उनको वो एक एनसाइक्लोपेडिक राइटर रहे हैं इन सारी फील्ड्स में, ठीक है। तो इन्होंने अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, और ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। वो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S क्या है, स्मॉल s क्या है, और ABC क्या है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है वेयर, ये लिखा हुआ है वेयर A, B एंड C आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड S इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का हाफ, लिखा हुआ भी है हाफ द पेरीमीटर, दैट इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। यानी जो S है हमारा, स्मॉल s जो है वो पेरीमीटर का हाफ है। अब किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर मुझे निकालना हो तो पेरीमीटर मैंने बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी तीनों साइड्स का, यानी अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो उसकी तीनों साइड्स का नाम जो होगा वो AB, BC और CA के नाम से होगा। तो इन तीनों साइड का सम करेंगे तो ये तो आ जाएगा पेरीमीटर, और इसका जस्ट हाफ करेंगे तो वो होगा हमारा सेमी पेरीमीटर। तो S जो है वो तीनों साइड्स का सम है, ठीक है, सम का हाफ, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है मेरा, कोई भी ट्रायंगल है ABC, तो इसकी साइड्स को AB, BC और CA से डिनोट ना करके A, स्मॉल B और स्मॉल C से मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। यानी उन्होंने डिनोट किया, हेरोन्स ने स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C से डिनोट किया। तो सेमी पेरीमीटर जो इसका पेरीमीटर बनेगा, पेरीमीटर जो बनेगा, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा A प्लस B प्लस यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, या सम ऑफ 3 साइड्स, ये पेरीमीटर बन गया। और सेमी पेरीमीटर जो हमारा बनेगा उसको हमने
एस से डिनोट किया, तो ए प्लस बी प्लस सी का जस्ट हाफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर बना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये इन्होंने क्या करा, इस फॉर्मूले को इससे ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, ठीक है। चलिए तो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32। यानी कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी। वैसे फिगर गिवन है, इसमें मुझे पता नहीं फिगर कौन सी थी, मैंने बना दी ए बी सी। एक साइड इसमें 8 सेंटीमीटर है, एक 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड नहीं पता। हाँ ये पता है कि इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो तीनों साइड्स का सम जो होता है पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और हमें भी पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये से पेरीमीटर होता है इक्वल टू 32। ए बी की वैल्यू हमें पता है 8, बी सी की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता, बी सी की वैल्यू निकालनी है, प्लस सी ए की वैल्यू मुझे पता है 11 इक्वल टू 32। यानी कि अगर दो साइड पता और हमें पेरीमीटर पता है तो इस साइड बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32 माइनस 8 माइनस 11, माइनस कर देंगे, 32 में से 8 माइनस करेंगे तो 24, और 24 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। कितना, 13 सेंटीमीटर। तो थर्ड वाली साइड जो आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद हमें बस एरिया निकालना है। तो हम मान लेंगे लेट ए इजकल टू 8 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 11 सेंटीमीटर एंड सी इजकल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि पेरीमीटर का हाफ ही तो होता है। यानी कि अगर तीनों साइड्स को ऐड करूँगा 8, 11, 13 को, तो वही आएगा 32, और वो पहले से गिवन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दीजिए, 16 आ गया इसका ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। 16 आया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, इजकल टू अंडर रूट एस कितना है हमारा 16, दूसरा 16 माइनस ए दैट इज 8, तीसरा 16 माइनस 11, थर्ड 16 माइनस सी दैट इज 13। सॉल्व करो, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी बिल्कुल भी। 16 इंटू 16 माइनस 8 दैट इज 8, 16 माइनस 11 दैट इज 5 और 16 माइनस 13 दैट इज 3। अब इनमें से आपको इस तरह से इनको क्रिएट करना है, इस तरह से उनको डिवाइड करना है जिनमें से जितने भी रूट पॉसिबल है वो सारे बाहर आ सके। अब 16 को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 का डायरेक्ट रूट होता है 4। 8 को ब्रेक कर लेंगे 4 इंटू 2 में, क्योंकि 4 का रूट होता है 2 होता है। बाकी 5 ब्रेक नहीं हो सकता, 3 ब्रेक नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँगा 16 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो जो भी रूट से बाहर आ सकते हो उनको बाहर निकाल लीजिए। तो आ जाएंगे 16 का रूट होता है हमारा 4, 4 का रूट होता है हमारा 2 और रूट के अंदर रह जाएंगे हमारे 2 इंटू 5 इंटू 3। इसको बस सॉल्व करके आपको लिखना है, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 5 टू 10 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला कोई भी किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ए ट्राइंगुलर पार्क ABC है साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। सी फिगर भी गिवन है कि एक ट्राइंगुलर पार्क है, उसकी तीनों साइड्स गिवन है और एक गार्डनर धनिया
क्या धनिया ही है ना, धनिया हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. यानी कि उसको फेंसिंग भी करनी है, उसमें उसको गार्डनिंग भी करनी है बाय ग्रास लगा के. ठीक है, तो कितना एरिया उसको प्लांटिंग के लिए चाहिए, तो वो तो एरिया निकाल दोगे. यानी कि ए इजकल टू 120 मीटर, बी इजकल टू 80 मीटर और सी इजकल टू 50 मीटर से आप लोग एरिया निकाल दोगे. ठीक है, जितना भी एरिया आएगा. उसके बाद उसने कहा हाउ मच एरिया. अच्छा, इसकी फिगर नहीं है मेरे पास. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. 20 रुपये मीटर के हिसाब से वायरिंग होनी है इसकी. 3 मीटर का गेट भी बीच में छूटा है. ठीक है, यानी कि सपोज दैट एक ट्रायंगल इस तरह से है और इसमें वायरिंग हो जाएगी. यहाँ से यहाँ तक एक वायर खिंच जाएगी, एक वायर यहाँ से यहाँ तक, और एक वायर यहाँ से यहाँ तक. 3 मीटर का गैप छूट के इस तरह से वायरिंग होगी. यानी कि पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका, तीनों का ऐड कर लेंगे और उसमें से 3 मीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 मीटर गेट पे वायरिंग नहीं होगी, वहाँ पे गेट लगेगा. तो 120 और 80 प्लस हो के आ जाएगा 200, 200 और 50, 250 आ जाएगा. इसमें से 3 माइनस कर देंगे 247. और 247 मीटर में हमारी वायर आनी है, यानी फेंस होनी है इतने मीटर में. 20 रुपये कॉस्ट है 1 मीटर की. तो 247 इंटू 20 आप लोग कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उतने रुपये लगेंगे. ठीक है, चलिए अगर नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा इसको क्वेश्चन को दोबारा, क्योंकि मेरे पास फिगर नहीं है, मेरे पास अभी फ़िलहाल एकदम बुक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7. एक यानी कि ट्रायंगुलर प्लॉट है और उसकी जो साइड्स हैं उन क्लियर तो पता नहीं है कि वो, लेकिन हाँ ये पता है कि ये 3, 5 और 7 रेशियो में है. ठीक है, यानी तीनों साइड्स का जो रेशियो है 3:5:7 है. और पैरामीटर भी गिवन है. तो जो चीज़ गिवन होती है वही आप लोग निकालते हैं. तो लेट साइड्स मान लेंगे. लेट जब भी रेशियो दिया हुआ हो तो वो मान लेना चाहिए, रेशियो क्लियर कर लेना चाहिए. लेट साइड्स आर 3x, 5x एंड 7x. और मीटर में है तो मीटर में मान लेंगे सारे. 3x मीटर, 5x मीटर, 7x मीटर. देन पेरीमीटर क्या होगा हमारा, पेरीमीटर इक्वल टू जगह 3x प्लस 5x प्लस 7x और इक्वल टू रख देंगे 300 के, क्योंकि ये भी पेरीमीटर है, ये गिवन पेरीमीटर है हमारा. तो 5, 7, 12 और 3 15x आ जाएगा. 15x इक्वल टू 300 और x की जो वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी. 20. ठीक है, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20. और जब x की वैल्यू 20 आ गई तो साइड्स हम क्लियर अब निकाल सकते हैं. सो साइड्स आर ए बी सी मान लेंगे इनको, क्योंकि हमें ए बी सी की जरूरत पड़नी है. ए इजकल टू मान लेंगे 3x, यानी कि 3 इंटू 20 दैट इज 60 मीटर. बी इजकल टू हमने माना था 5x दैट इज 5 इंटू 20 100 मीटर. और सी इजकल टू माना था हमें 7x दैट इज 7 इंटू 20 140 मीटर. ठीक है, तो ये हमारी साइड्स आ गई. अब इसका हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे. सेमी पेरीमीटर एस इजकल टू आ जाएगा हमारा पेरीमीटर अपॉन 2 है ना, पेरीमीटर अपॉन 2 लिख दो, या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिख दो. बात तो एक ही है, पेरीमीटर हमें पहले से ही पता है 300 तो 150 मीटर आ जाएगा. ठीक है, अब डायरेक्टली एरिया में एरिया वाले फॉर्मूले में, तो एरिया वाले फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एस कितना है हमारा 150 माइनस ए कितना है था हमारा 60. 150 माइनस बी कितना है था हमारा 100 और 150 माइनस सी कितना है था हमारा 140. ठीक है, 140. तो इसको आप सॉल्व करना है बस. तो ये आ जाएगा
अंडर रूट 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। इनको मल्टीप्लाई करने गलती मत करना, वरना बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, मैंने फैक्टराइज करने के फैक्टर इस तरह से करने इससे रूट डायरेक्ट निकल सके। तो मैं इसको 150 को लिख दूंगा 25 इंटू 6, क्योंकि 25 का रूट मुझे पता है, ठीक है। 90 को लिख दूंगा मैं 6 इंटू 15। 50 को लिख दूंगा मैं 25 इंटू 2, 25 इंटू 2। और 10 को भी ब्रेक कर ही लो, ठीक है, 5 इंटू 2 करके, 2 इंटू 5। अब जो भी निकल सकता हो बाहर उसको निकाल लो। 25 का रूट होता है 5, ये 2 6 भी बाहर आ जाएंगे, 1 6 आ जाएंगे इनसे बाहर। इस 25 का रूट आ जाएगा 5, इन दोनों 2s का जो रूट होगा वो भी 2 हो जाएगा। अंदर बचेगा 15 इंटू 5, अंदर क्या हो जाएगा 15 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 5 2 10 और 5 6 30, 30 इंटू 10 300। अंदर अभी भी और भी अभी हो सकता है 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ 15 को, और इसको 5, इनमें से भी एक 5 और बाहर आ जाएगा। तो 300 इंटू 5 रूट 3 अंदर ही बचेगा, तो हो जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हेरोन्स मैथमेटिशियन ने बहुत ही इजी कर दिया हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो बहुत आसान काम है, इस फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एज अ होमवर्क एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आई होप कि ये सारी एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे।